हेलो एंड नमस्कार एवरी स्टूडेंट। आज के सेशन में हम शुरुआत करेंगे सम नंबर 22 से लेके सम नंबर 24। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम नंबर 22। The probability that a person can hit a target many trial is 0.8. Find the probability that he will hit the target second time at the fourth trial. चलो सेकेंड ट्रायल तो मतलब पता चला नेगेटिव बाइनोमियल होने वाली है ये मेथड। तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। P इज इक्वल टू कैन हिट टारगेट। कितना दिया है टारगेट को हिट किया है तो 0.8। तो स्टूडेंट बताओ हमारा क्यू कितना होगा? 0.2 होगा। तो क्यू होगा हमारा कैन नॉट हिट टारगेट 0.2। चलो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हम लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, चलो तो लिखेंगे हम n प्लस एक्स। टोटल कितने अटेम्प्ट किए हमने? फोर्थ ट्रायल। ये कितने में हमें सक्सेस मिली है? सेकेंड में। 2 है मतलब कौन सी मेथड होगी हमारी? मोर देन 1 है। मोर देन 1 का मतलब क्या होगा? नेगेटिव बाइनोमियल। चलो यहां n लिखेंगे 2 प्लस x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा होगा x इज इक्वल टू 2। चलो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल। p ऑफ x इज इक्वल टू n प्लस एक्स माइनस 1 c यानी कॉम्बिनेशन n माइनस 1 इंटू p रेस टू n इंटू q रेस टू x। चलो जितनी भी वैल्यू है हमारे पास यहां से वैल्यू मिलेगी और सारी वैल्यू को हम पुट ऑन करेंगे फॉर्मूला के अंदर। अब n प्लस एक्स कितना है हमारे पास? 4। तो यहां लिखेंगे 4 माइनस 1 c। n कितना है हमारे पास? 2। 2 माइनस 1 इंटू p है 0.8 एंड हमारे पास n है 2। x हमारे पास है 0.2 और x भी है हमारे पास 2। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 4 माइनस 1 3c1। 3c1 का मतलब क्या होगा? 3 होगा। चलो 0.8 का स्क्वायर कितना होगा? 0.64 एंड 0.2 का स्क्वायर क्या होगा? 0.04। कितना भी कॉन्फिडेंस ना हो फिर भी कैलसी के अंदर एक बार जरूर से आप लोग एक बार चेक कर लो। चलो फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.64 इंटू 0.04। योर आंसर इज 0.0768। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहां कुछ मीन वेरिएंस नहीं पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? एकदम मस्त है और इजी भी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सम नंबर 23 के अंदर हम शुरुआत करेंगे। फॉर अ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है। मीन कितना दिया है? यहां पर मीन दिया है 9। देखो अभी तक हम जो सम कैलकुलेट कर रहे थे ना उसके अंदर मीन हम फाइंड करते थे, लेकिन यहां मीन ऑलरेडी दे रखा है, साथ में वेरिएंस भी दे रखा है 36। और क्या फाइंड करने के लिए बोला है? फाइंड इट्स पैरामीटर्स। अब हमें पता है पैरामीटर्स कौन कौन से नेगेटिव बाइनोमियल के, तो n एंड p फाइंड करेंगे हम। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो पहले हम लिखेंगे नेगेटिव बाइनोमियल। अब उसके अंदर पहले लिखेंगे हम मीन की फॉर्मूला है NQ अपॉन P और वेरिएंस की फॉर्मूला क्या है हमारी? तो वेरिएंस की फॉर्मूला है हमारी NQ अपॉन P स्क्वायर।
चलो मीन ऑलरेडी दे रखा है, मीन कितना है हमारे पास 9 इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन पी। अब पी डिवीजन है, सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 9p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन क्यू। छोड़ दो यहां पर वेरियांस, वेरियांस कितना दिया है यहां पर हमें 36 इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ये डिवीजन है, सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 36 पी स्क्वायर इज इक्वल टू एन क्यू। यहां एन क्यू हमें मिला 36 पी स्क्वायर, यहां एन क्यू मिला हमें 9p। अब क्या करना है, तो देखो यहां हम कंपैरिजन करेंगे एन क्यू इज इक्वल टू एन क्यू। फर्स्ट एन क्यू में हम लिखेंगे मीन का आंसर, मीन का कितना मिला था हमें 9p, और सेकेंड एन क्यू में हम लिखेंगे वेरिएंस का, कितना था 36p स्क्वायर। अब देखो जो कट होता है वो हम कट कर देंगे, यहां p और यहां पर p कट होगा तो यहां क्या बचेगा सिर्फ p, तो लिखेंगे हम 9 इज इक्वल टू 36 इंटू p, ये डिवीजन में चला जाएगा 36 इज इक्वल टू p। तो फ्रेंड्स हमारा p कितना होगा 9 4 जा 36। चलो क्लियर, एकदम मस्त, ये हमारा p हो गया। अब मैं q आपको नहीं बोलू ना फिर भी आप बता दोगे सर q हमें पता है, q कितना होगा ना, वो डिवीजन में हम लिखेंगे, डिवीजन के अंदर हम लिखेंगे 4, 4 में से 1 माइनस करो तो क्या मिलेगा हमें 3 मिल जाएगा। तो p q मिल गया, हमें n फाइंड करना है, तो n कैसे मिलेगा, तो कोई भी मीन का ले लो इक्वेशन या फिर हम ले लो यहां पर वेरिएंस का। मीन का इजी रहता है तो हम मीन का ही ले लेते हैं। तो 9p इज इक्वल टू एन क्यू। तो चलो स्टूडेंट 9p कितना है हमारे पास, p है हमारे पास 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4, n हमें फाइंड करना है और q हमारे पास है 3/4 जो हमने पहले से फाइंड करके रखा। अब ये जो वैल्यू है वो सामने आएगी यहां पर, तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा, डिवीजन है ये तो मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाएगा डिवीजन में, तो यहां क्या बचेगा सिर्फ n, ये कट हो जाएगा 4 4 एंड ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो स्टूडेंट हमारा n हो गया n इज इक्वल टू 3। क्लियर, एकदम इजी सम है। ये कैलकुलेशन तब होगा जब आपके पास p एंड q मिल जाएगा उसके बाद। क्लियर बच्चा, ये एकदम इजी है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं इसके अंदर। चलो सम नंबर 24, वही क्वेश्चन, मीन दिया है 5, वेरिएंस दिया है 30, पूछा है पैरामीटर्स फाइंड करो, लेकिन यहां आपकी मेथड हो गई है चेंज। मेथड कौन सी पूछी इन लोगों ने, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो स्टूडेंट जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन एंड वेरिएंस की फॉर्मूला हो जाएगी चेंज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलो उसके अंदर सबसे पहले लिखेंगे मीन, मीन की फॉर्मूला हो जाएगी हमारी q अपॉन p, n निकल जाएगा, और वेरिएंस की फॉर्मूला हो जाएगी q अपॉन p स्क्वायर। चलो स्टूडेंट वैल्यू रखते हैं हम लोग, मीन कितना है यहां पर 5, q अपॉन p, डिवीजन है सामने जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 5p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q। उसी तरह से यहां वेरिएंस कितना दिया है 30 इज इक्वल टू q अपॉन p स्क्वायर, ये डिवीजन है सामने चला जाएगा तो हो जाएगा 30p स्क्वायर इज इक्वल टू q। नेगेटिव बाइनोमियल में जिस तरह से हमने कैलकुलेशन किया था ना उसी तरह का पूरा कैलकुलेशन हमने किया है यहां पर, कुछ नया नहीं है। कंपैरिजन करेंगे, अब हम करेंगे यहां q इज इक्वल टू q, क्योंकि हमारे पास यहां n नहीं है तो हम q का ही करेंगे। तो फर्स्ट q का हम करेंगे 5p और सेकंड q यानी वेरिएंस का हम करेंगे 30p स्क्वायर। अगेन p स्क्वायर कट हो जाएगा तो यहां बचेगा p, तो 5 इज इक्वल टू 30 इंटू p, 30 को सामने
डिवीजन में ले लो तो स्टूडेंट्स कितना आंसर मिलेगा हमें 6 5 जा 30। यदि p इज इक्वल टू हमारा 1/6 है तो क्यों कितना होगा हमारा 6 एज इट इज, 6 में से 1 माइनस करो तो ये हो जाएगा 5/6। ये सम यहां खत्म। अब बोलोगे सर देखो नेगेटिव में n का कैलकुलेशन हमने किया था, ये कैलकुलेशन नहीं करना है हमें, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आप जब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना तो प्रॉपर्टीज के अंदर पैरामीटर्स दिया है n एंड p, लेकिन जब हम बात करेंगे जियोमेट्रिक की तो सिर्फ पैरामीटर क्या है हमारा p है। और वैसे यहां क्या n दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा है तो नहीं हो पाएगा, यहां आपका हो जाएगा सम खत्म। तो फ्रेंड्स यहां आज हमने जो सम कैलकुलेट किया वो है सम नंबर हमारा 22। सम नंबर 23 इज वेरी इंपॉर्टेंट, खास आप लोग करके ही जाओ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सम नंबर 24, सम नंबर 23 आपको आता है 100%, तो सम नंबर 24 आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के सेशन के अंदर हमने जो दो इंपॉर्टेंट समस किए, सम नंबर 23 एंड सम नंबर 24, वो आप एक बार जरूर से कर लीजिए। अब 24 के बाद जितने भी सम्स है वो सारे सम प्रैक्टिस के लिए सम है। 24 तक हमने नए नए कुछ ना कुछ नया सीखा था, लेकिन सम नंबर 24 के बाद जितने भी सम्स है ना वो सम स्टूडेंट सारे प्रैक्टिस सम है, तो वो खुद आपको करने। यदि कोई सम आपको नहीं आता है, किसी में कोई डाउट्स है, तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये समय में डाउट से नहीं आ रहा है, तो इन फ्यूचर हम लेक्चर बनाएंगे। तब तक ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना है। यदि कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।